बात जहाँ तक हम लोग तो लोकसभा जब चलता है तो दिल्ली रहते हैं, नहीं तो बाकी टाइम तो पूर्णिया ही रहते हैं और क्षेत्र में ही रहते हैं। लेकिन एक बात, व्यवहारिक बात क्या है कि 20 लाख मतदाता है हमारा, लगभग 35-38 लाख हमारी जो यहाँ पे पब्लिक है, तो हर मेन टू मेन कनेक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक पंचायत के मुखिया। नमस्कार, टीवी 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पत्रकार बंधु का स्वागत है। हम लोग घूम रहे हैं, 2 इशू पर सिर्फ मुझे अपना बात रखना है, फिर संतोष जी अपनी बात बताएंगे थोड़ा सा। तो पूर्णिया एयरपोर्ट, तो ये इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे ही डिप्यूट किया था बिहार सरकार के तरफ से भारत सरकार में जाकर के बात करने के लिए, जो बिहार के जितने एयरपोर्ट है जिसमें पूर्णिया भी है, और पूर्णिया एयरपोर्ट का लैंड एक्वायर करके फाइनल हो गया है। लेकिन भारत सरकार के एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट को अगले 50 साल तक का प्लान करके बनाना है। जब एक बार पैसा इतना लगा रहे हैं तो अगला 50 साल तक का ध्यान में रखते हुए कि जितना ट्रैफिक इस एयरपोर्ट पे होगा, इसलिए 15 एकड़ जमीन और चाहिए, और उसका एक्विजिशन का काम प्रोसेस शुरू हो गया है। और क्योंकि यहाँ 11 प्लेन लैंड करने का और उसको रात में रुकने का फैसिलिटी चाहिए, इसलिए 15 एकड़ जमीन और चाहिए। अब जो पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा, जिसका लैंड एक्वायर हो गया, कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बातचीत में ये बात रखा, और शुरू में कुछ दिक्कत हुई थी। मुझे लगता है आने वाले साल भर में पूर्णिया एयरपोर्ट का टेंडर की प्रक्रिया रेडी है, लैंड इमरजेंट प्रोविजन में एक्वायर करके, और टेंडर हो जाएगा और इमीडिएटली इस पर काम शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है 1.5 साल में पूर्णिया एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। जो भी बाधाएं थी वो दूर कर ली गई हैं, एडिशनल काम ऐड हुआ है, उसका वजह भी मैं बता दिया कि अब अगले 50 साल को फैक्टरिंग करके ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एक तो ये बात था, और दूसरा था आपको बाढ़ से संबंधित जो चर्चा होती है। हम सब लोग उत्तर बिहार करके इस पूरे बेल्ट में आते हैं, और क्योंकि मैं जल संसाधन विभाग मंत्री के नाते देखता रहा, उसमें एक बहुत बड़ा जो काम हुआ है, 2 काम। एक तो कोसी मेची लिंक सैंक्शन हो गया है। 4 जिला जो है सीमांचल का, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, बिहार सरकार से सारा कुछ हो गया। भारत सरकार में उसमें बहुत सारा क्लियरेंस होता है, वो सारा क्लियरेंस हो गया। और क्योंकि ये लगभग 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो बिहार सरकार ऑलरेडी प्रपोज की है कि इसमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा। इसमें अभी 60-40 60% भारत सरकार का लगेगा, 40% बिहार सरकार का लगेगा। तो जो बिहार सरकार का हिस्सा है वो प्रपोज है वर्ल्ड बैंक में, वो भी प्रक्रिया हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कोसी मेची इंटरलिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट इस स्केल का इसी सीमांचल में होने जा रहा है। और ये होने से इस एरिया में इरिगेशन का उतना फैसिलिटी नहीं था, तो वही जो फ्लड का पानी है उसी को इरिगेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो 1-2 चीज ये था। और एक कोसी में हाई डैम, सब लोग जानते हैं, हम लोग लगातार इस मंच से उठाते रहे हैं। और मैं जब गृह मंत्री जी आए थे दिसंबर में, वहाँ भी उनके पास भी उठाया था। और क्योंकि नेपाल का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और ट्रीटी दोनों कंट्री के बीच में है, और वहाँ कोसी में हाई डैम बनना है, तो भारत सरकार उसको परस्यू कर रही है। विराटनगर में ऑफिस है, DPR उस पर बन रहा है। तो कोसी में हाई डैम बनने से, और जो मैंने कोसी मेची इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का जो है, ये सब कुछ सैंक्शन हो करके पास हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होगा पूरा सीमांचल के लिए, खास करके पूर्णिया के लिए, कि पूरी सिंचाई की व्यवस्था और फ्लड का प्रकोप जो है मिनिमाइज हो जाएगा। ये 2 बात मुझे रखना था। इसके अलावे जो हम लोग घूम रहे हैं, या कल जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, और जिस लोगों का रुझान और जिस उत्साह से लोग इस कार्यक्रम में आए थे, ये चुनाव 1 साइडेड इलेक्शन है। और आगे हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी यहाँ 2 प्रोग्राम होने वाला है, 3 प्रोग्राम होने वाला है। तो जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम होगा,
कि मुझे नहीं लगता है लोगों को पता है कि देश में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है, केंद्र में किसकी सरकार बने। इंडिविजुअल पॉलिटिक्स अलग हो सकता है, लेकिन ये क्लैरिटी आप देखते नहीं है। कितना जगह चुनाव होता है, लोग पार्लियामेंट में अलग, असेंबली में अलग वोट करते हैं। उनको पता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनी है। विपक्ष के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई कैंपेन है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे प्रत्याशी है संतोष कुशवाहा जी, उनका जो काम इन्होंने किया है, खास करके ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी है यहाँ पर, तो बहुत बड़े मार्जिन, मुझे लगता है 19 से भी बड़े मार्जिन से चुनाव। सांसद महोदय का चेहरा अभी तक नहीं देखा है। देखिए बात, जहाँ तक हम लोग तो लोकसभा जब चलता है तो दिल्ली रहते हैं, नहीं तो बाकी टाइम तो पूर्णिया ही रहते हैं और क्षेत्र में ही रहते हैं। लेकिन एक बात, व्यवहारिक बात क्या है कि 20 लाख मतदाता है हमारा, लगभग 35-38 लाख हमारे जो यहाँ पे पब्लिक है, तो हर मेन टू मेन कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एक पंचायत के मुखिया, वो पंचायत में मेन टू मेन कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच संवाद हो, अधिक से अधिक लोगों के बीच में हम लोग जाएं, और लोग जो लोग आते हैं, जिनका काम रहता है, वो सब हम लोग प्रॉपर तरीके से करते भी हैं। कुछ मतलब इतना बड़ा हमारा परिवार है, तो कुछ तो कमियां रह ही जाएगी। एक परिवार में 5 व्यक्ति होता है तो कमियां रह जाती है, और इसको भी जो कमियां हैं उसको हम लोग प्रयास करके आने वाले समय में और बेहतर करेंगे और उसको सुधारने का काम करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सांसद आदरणीय बड़े भाई संजय झा जी, और आज इस प्रेस वार्ता में बिहार सरकार की मंत्री बहन लेसी सिंह जी और आप सभी मीडिया के साथी, सबसे पहले तो कल प्रधानमंत्री जी की जो सभा हुई, सफल सभा होने के ऐतिहासिक सभा होने के लिए समस्त पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के आम आवाम के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। कल जिस तरह से लोगों में उत्साह और उमंग देखा गया, तपती धूप में लोग जिस तरह से मैदान में उमड़ के आए, स्वतः स्फूर्त लोग जिस तरीके से आए, ये इस बात को बताता है कि जो 4 जून को परिणाम आएंगे वो बिल्कुल अलग दिखेगा जो 2019 का परिणाम था। मुझे लग रहा है कि उस परिणाम से दुगने अंतर से निश्चित रूप से पूर्णिया में एनडीए चुनाव जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आशीर्वाद देके गए, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभी 3 संभावित कार्यक्रम अभी होना है। 20 तारीख को बनमनखी में दिन के 11 बजे, और 22 तारीख को कोढ़ा विधानसभा के फलका और उठिया बाजार तक रोड शो का है 4 बजे, और 23 तारीख को रुपोली विधानसभा के भवानीपुर बलदेव उच्च विद्यालय प्रांगण में उनका प्रोग्राम अभी संभावित प्रोग्राम है। मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, और भी एनडीए घटक के कई नेता इस चुनाव प्रचार में आएंगे। और जो स्थिति है आप सभी समझ सकते हैं, और सब लोग देख रहे हैं। ग्राउंड कुछ और है, कुछ लोग कुछ और चला रहे हैं, इसलिए कहीं हम लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जो लोग प्रत्याशी हैं उसके बारे में लोग पहले से जान रहे हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में लोग जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सभी लोग जो सही हो उसको प्रसारित करने का काम करिए। हम विनती आप लोगों से जरूर करेंगे। सांसद जी, पूर्णिया का विकास हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेडिकल कॉलेज वगैरह है, मगर एक सांसद के रूप में आपका सब पूर्णिया में क्या योगदान है? क्या आपके सांसद निधि से कहाँ कितना खर्च हुआ? वो तो आप पूरी सूची बना के देख सकते हैं। सांसद निधि से कहीं भवन बना है, कहीं सड़क बनी है, कहीं लाइट लगा है। तो जिस अलग अलग प्रखंड और अलग अलग विधानसभाओं में सांसद निधि, और आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष कोविड में सांसद निधि कोविड फंड में चला गया था। बहुत सांसदों के पास बहुत निधि होती नहीं है, 5 करोड़ रुपये साल में होता है, जिसमें 2 साल के पैसे कोविड में चला गया।
बहुत कम राशि होती है उसको। अगर आप कोई एक गली बनाना चाहें तो मुझे नहीं लग रहा है कि 6 विधानसभा, तो मुझे लग रहा है 70-80 लाख एक विधानसभा में आता है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि मुझे कोई लगता मतलब है नहीं है। संतोष जी कि ये एक निमित्त है वो चीज। अगर केंद्र सरकार का काम हो रहा है तो इन्हीं के खाते में जाएगा, अगर अनाज मिल रहा है तो इन्हीं के खाते में जाएगा, अगर आज एयरपोर्ट बन रहा है तो इन्हीं के खाते में जाएगा। यही क्योंकि यही प्रत्याशी अभी नीतीश कुमार काम 350 कर करोड़ रहे से भी हैं। अधिक के लागत से वही कर रहे प्रधानमंत्री हैं। अगर 6000 करोड़ का कोसी मेची लिंक इस बेल्ट में सैंक्शन होकर के काम शुरू होने वाला है, तो इसी 4 जिला में जाएगा ना, तो 1000, 1200, 1500 करोड़ होगा इस जिला में। तो लार्जर बड़ा पिक्चर देखिए ना, बड़ा पिक्चर क्या है? बड़ा पिक्चर तो ये सब है, आज इसमें और लग के कराना चाहिए। जी जी, अभी काफ़ी काम अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना में मुझे लग रहा है कि 400 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं चल रही हैं। गांव हमारे इलाके में आप जाएंगे तो 12 फीट जो सड़क थी वो 18 फीट में परिवर्तित हुई। आप कस्बा विधानसभा में चले जाएंगे तो आपको लग रहा है कि लगभग 100 किलोमीटर इतना अभी प्लांट लगा। ऐसा कौन सा काम है जो अगले कार्यकाल में आप करना चाहेंगे, जो आपकी महत्वाकांक्षी योजना देखिए, एक तो कल भी हम लोग ने मंच से कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि मोदी की गारंटी है तो 25 तक पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हम लोग की पहली प्राथमिकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमो भारत ट्रेन और वंदे भारत जैसी ट्रेनों की चर्चा की, वो भी चले। और हमारी 2 रेल परियोजनाएं लंबित है, कुर्सेला बिहारीगंज और जलालगढ़ किशनगंज रेल परियोजना, इस पे हम लोग काम करेंगे। रेल के क्षेत्र में सुविधा कैसे अधिक से अधिक हो, इस पे हम लोग काम करेंगे। अगर केंद्र सरकार बिहार को तीसरा एम्स अगर देता है तो वो पूर्णिया या पूर्णिया के आसपास जहाँ जगह मिले वहाँ पे हम लोग उसको प्रस्तावित कराएंगे, उसको खुलवाने का। युवाओं के रोजगार के लिए क्या कदम होगा? युवाओं के रोजगार के लिए क्या कदम होगा? देखिए, युवाओं के रोजगार के लिए तो हमारी सरकार कर ही रही है। और हम लोगों ने तय किया है कि चुनाव के बाद जो उद्योगपति, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके साथ एक समन्वय करके हम लोग चाहेंगे कि जो प्रखंड स्तर पे उद्योग लगे, उद्यमी आए हमारे क्षेत्र में। काफ़ी उद्यमी आए भी, आप अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में जाके तो काफ़ी छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योगपति आए हैं, कुछ बड़े भी आए वो हैं। भी देखिए भागे नहीं यहाँ से। हाँ, लेकिन आप लोगों से यही कहेंगे, जो वातावरण बना है, जो व्यापार का वातावरण बना है, भयमुक्त पूर्णिया बना है, फिर से भय का माहौल नहीं हो, इसके लिए हम लोगों को सजग रहने की जरूरत है। इसीलिए पूर्णिया को बचाना, जो पूर्णिया आगे बढ़ रहा है, फिर 2005 के पहले का पूर्णिया नहीं बने, जो महाजंगल राज नहीं पूर्णिया में लौटे, इसकी चिंता सबकी जिम्मेवारी है। इसीलिए समूह से आग्रह है कि इन चिंता में अपना अपना योगदान देने का जरूर काम करें। सर, आम आवाम में घुसपैठियों की चर्चा की थी कि